जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमें अनेकों तरीके से ब्लेस करते हैं। संगत जी हमें बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं जिनकी हमें कल्पना भी नहीं है। संगत जी, आप क्या सोचते हो? आपके पास कोई सत्संग आया, अगर वो नेगेटिव टाइटल का है, क्या वो नेगेटिव टाइटल है? संगत जी, वो टाइटल जैसे आपने पढ़ा है ना, जैसे आपने किसी भी चीज से पढ़ा है, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, समझ लो संगत जी, वो गुरुजी ने आपको वो टाइटल पढ़वा के और वो सत्संग सुनवा के उसे खत्म कर दिया है वहीं पे। वो चीज नहीं होने वाली। अगर किसी का एक्सीडेंट से रिलेटेड आता है, जैसे कई की क्वारी आती है, तो आज एक छोटा सा सत्संग शेयर भी हुआ था, आंटी जी ने फोन पे किया कि अंकल जी, मेरे पास एक्सीडेंट से रिलेटेड आया था। तो मेरा बेटा जैसे बाइक लेके निकला, तो आप पीछे से एकदम बैक गाड़ी बैक हो रही थी, वो मेरे बेटे की बाइक पे गिरी, बाइक गिर गई और बेटे को हल्की सी खरोच आई। तो संगत जी सोचो, अगर एक्सीडेंट बाहर रोड पे होता, ये तो गुरुजी ने 10% में कटवा दिया। आप इस चीज का शुक्र मनाओ ना कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने बड़े संकट को बहुत छोटे में कटवा दिया। लेकिन हम जो संगत है ना, वो क्वेश्चंस करने लग जाते हैं कि ये तो नेगेटिव टाइटल है, ऐसे ऐसे नहीं। संगत जी, ऐसा मत कीजिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, गुरुजी का कष्ट काटने का तरीका है और चीज़ों को अपने ऊपर लेना बहुत अलग है। प्रैक्टिकल हमारे गुरुजी हैं। हमारे गुरुजी किसी बहम में नहीं बांटते। कोई नेगेटिव टाइटल आया, समझो आपकी वो चीज़ उसी वक्त खत्म हो चुकी है। सत्संग को सुनो, गुरु जी का शुक्राना करो और उसे शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। संगत जी, आप सबको ही मेरा अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज बुधवार का दिन है। जैसे कि गुरुजी कंटिन्यू संध्या वेला का सत्संग करवा रहे हैं। संगत जी, मैं करीब 7 बजे कह रही हूँ, 10 बजे तक मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी सी आवाज़ वगैरह कम होती है, साइलेंट होता है, सब लोग आराम कर रहे होते हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग इसी टाइम पे करती हूँ। और मुझे सत्संग करते वक्त कोई भी भूल चूक हो जाए, गुरु पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज संगत जी, गुरु जी का बहुत मैसेज आया कि दिल से शुक्राना कर दे। तो बस बाबा, आप ही शुक्राना करवाइएगा। अनंतम तुम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम तुम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, कल गुरु जी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था जिसमें बताया था कि गुरु जी ने गणेश जी तुझसे नाराज है। मैं सत्संग में संगत जी कल जो है अपने शुक्राना सत्संग में गणेश जी से माफ़ी नहीं मांग पाई थी। लेकिन मैंने ऐसे ही अपने मन से, जब ध्यान में बैठते हैं गुरु जी से, तब मैंने माफ़ी मांगी थी। लेकिन सत्संग में संगत जी माफ़ी नहीं मांग पाई थी। तो मैं गणेश जी से माफ़ी मांगती हूँ कि गणेश जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दे और मेरी जितनी भी गलतियाँ मुझसे हुई जाने जाने में, कृपया मुझे माफ़ करें जो भी गलतियाँ हुई हैं। तो संगत जी कहते हैं गणेश जी विघ्न हरता है, विघ्नों को दूर करने वाले हैं। और संगत जी, मेरी लाइफ में अभी कुछ विघ्न आ भी रहे हैं। संगत जी, 2 दिन से जब से गुरुजी ने मुझे गणेश जी से माफ़ी दिलवाई है, तो गणेश जी के दर्शन भी हो रहे हैं। और मुझे ये पता चल रहा है कि जैसे गणेश जी मुझे जो है ब्लेस कर रहे हैं और उनकी कृपा बनी हुई है। मैं गणेश जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज तो बुधवार का दिन भी है। गणपति बप्पा का मोरया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम तुम शुक्राना गणेश जी, अनंतम तुम शुक्राना गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी अपने पूर्वजों, अपने पितरों का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी, अपने इष्ट देवता और अपने आराध्य देवता का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शिव शक्ति माँ, आदि शक्ति माँ, जगत जननी, जगत पिताजी महादेव जी, आप सबका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। नीम करोली बाबा जी, हनुमान जी, थैंक यू सो मच फॉर द डे। गुरु जी ने आज का दिन संगत जी बहुत ब्लेस्ड दिया। सब कुछ अच्छा है और अच्छा रहेगा गुरु जी की कृपा से। संगत जी, गुरु जी का आज एक मैसेज भी आया। और संगत जी, ये मैसेज आज नहीं, 2 दिन भी आया, 2 दिन से मेरे पास आ रहा है कि तूने जो है मेरी एक ब्लेसिंग्स को खो दिया है, एक निशानी मेरी जो है वो खो दी है, और मैं तुझे जो है इस हर एक गलती की सज़ा दूंगा। तो संगत जी, गलतियाँ तो मुझसे होती हैं, मैं गुरुजी से इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बाबा। और संगत जी, गुरुजी मुझे पनिशमेंट देते भी हैं, लेकिन गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार भी करते हैं, तो उतना ही पनिशमेंट देते हैं जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। गुरुजी फिर मुझे उस
सज़ा देकर बाहर निकाल लेते हैं उस परिस्थिति को रियलाइज़ करा के कि तूने ये गलती करी थी। तो संगत जी, मैं कल तो समझ नहीं पाई थी कि मैंने कौन-सी ऐसी गलती करी, कौन-सी अपनी गुरुजी की ऐसी ब्लेसिंग्स है जो मैंने निशानी है जो मैंने खो दी। संगत जी, मुझे अभी याद आया, कल शाम को संगत जी एक्चुअली याद आया था। संगत जी, क्या हुआ था कि जब हम महाकाल गए हुए थे उज्जैन, तो वहाँ से गुरु पिताजी ने, जैसे मैंने बताया, कि कुछ शॉपिंग करवाई थी। उसमें संगत जी एक जगह जो है मुझे गुरु पिताजी ने एक शॉपिंग करवाई थी जिसमें की रिंग संगत जी मैंने ली थी, और वो की रिंग संगत जी त्रिशूल बना हुआ था, उसमें डमरू बना हुआ था और उसमें महाकाल लिखा हुआ था। वो की रिंग संगत जी मैंने जो है अपने बैग में, जो मेरा कैरी बैग होता है ऑफ़िस वाला, उसमें संगत जी मैंने हैंग कर लिया था। और मैं संगत जी जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ़िस के बाद संगत जी, मतलब वहाँ छुट्टी के बाद जब मैंने फर्स्ट डे ऑफ़िस जॉइन किया 2 जनवरी को, तो संगत जी मैं, जो मेरे बॉस थे, बॉस के भी बॉस थे, वो उनसे, मतलब उनके सामने संगत जी फ़ेस करना था। तो मुझे ये लगा कि मैं कैसे फ़ेस करूँ, न्यू ईयर का टाइम भी है और इतने दिनों छुट्टी बना के, क्योंकि संगत जी मैं क्लोज़िंग के टाइम पे गई थी, तो थोड़ा-सा मुझे अजीब-सा लग रहा था कि मैं कैसे उनसे, मतलब फर्स्ट मीटिंग कैसे करूँ न्यू ईयर में। तो संगत जी मुझे ना मेरे बैग में वो, क्योंकि मैं किसी के लिए कुछ ले नहीं गई थी, बस मैं प्रसाद ही लेके गई थी। तो मैंने कहा कि ये जो की रिंग है, वो मैं जो है अपने बॉस को दे देती हूँ और उनसे उनसे जो है, मतलब न्यू ईयर भी विश कर दूँगी। संगत जी, मैंने यही गलती कर दी। संगत जी, मैंने जो है वो की रिंग को फटाफट निकाला बैग से और ले जाकर जो है अपने बॉस को दे दिया। उनसे, मतलब पहले न्यू ईयर विश किया, उन्हें बताया अपने ट्रैवल के बारे में, कहाँ-कहाँ गए, क्या-क्या घूमा, और फिर उसके बाद संगत जी मैंने बोला कि ये मैं सर आपके लिए लेकर आई हूँ। बस संगत जी, उन्होंने भी जो है महाकाल की, मतलब की रिंग देखी और उन्होंने अपने पास रख लिया। संगत जी, मुझे लगा जैसे कि, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ होता है वो, मतलब हम तो एक सिर्फ़ मीडियम हैं, जिसके पास जो चीज़ पहुँचनी होती है वो पहुँच ही जाती है। मुझे पता नहीं था, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कि वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए थी, वो निशानी मेरे लिए थी। संगत जी, उसे मैंने बहुत अच्छे से लिया था और मैंने, मतलब अच्छा लगा मुझे। लेकिन संगत जी, उस वक़्त पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने जाकर जो है वो तुरंत अपने बॉस को दे दिया। बस मुझे ये लगा कि बाबा मैं बस एक माध्यम हूँ, शायद ये की रिंग उन्हीं के लिए थी, आपने मुझे दिलवाया। बट संगत जी, बाद में गुरु पिताजी ने मुझे जब सत्संग सुनवाया कि तूने मेरी निशानी खो दी है और तुझे हर गलती की सज़ा मिलेगी, तो मैं समझ गई और मुझे सज़ा संगत जी मिली भी। मुझे वो चीज़ गुरु पिताजी ने रियलाइज़ भी करवाई और मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ कि वो निशानी गुरु पिताजी ने मुझे, अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दी थी और मैंने किसी और को दे दी। बट मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे क्षमा कर दें, मैं संकेत को आपको समझ नहीं पाई। संगत जी, मेरे पास बहुत कुछ था, मैं वहाँ से बहुत कुछ लेकर आई थी, तो मुझे लगा स कि जैसे संगत जी होता है ना कि कुछ चीज़ें आपके पास हैं, कुछ आप बाँट दो, तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम, ऐसा होता है ना जैसे आपके पास कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर 100 चीज़ें हैं तो 100 में से अगर 10 किसी को बाँट दो तो आपका कुछ जाता नहीं है। लेकिन बस वही संगत जी मेरी गलती थी कि कुछ चीज़ें हमारी खुद की होती हैं, जो हमारे लिए पर्सनल होती हैं, वो भी हमें नहीं देना चाहिए, थोड़ा-सा सोच समझ लेना चाहिए। तो मुझे माफ़ कर दें बाबा। मुझे संगत जी इस बात का रियलाइज़ हुआ जब मैंने वो, मुझे याद आया कल कि वो की रिंग मैंने जो है, जो मुझ बाबा ने मुझे ब्लेस करी थी और मैंने अपने बॉस को दे दी, वही निशानी मेरी खो गई और उसके बाद संगत जी मुझे थोड़ा-सा स्ट्रगल फ़ील करा। मतलब मैंने 2 दिन से जो है स्ट्रगल फ़ील किया, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ माफ़ कर दें और अपनी बेटी को सद्बुद्धि दें कि आगे ऐसी कोई गलती ना करे। आपकी ब्लेसिंग्स, आपके संकेतों को समझे, अपनी इंट्यूशन को समझे। पता नहीं संगत जी कहाँ से ये नेगेटिविटी आती है, क्या दिमाग में आ जाता है। और संगत जी कहते हैं ना, गणेश जी जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं। बस गणेश जी मुझसे नाराज़ ही हो गए थे, जिसकी वजह से मेरी जो बुद्धि थी वो ख़राब हो गई थी, मति मारी गई थी, जिसकी वजह से मैंने जो है गुरुजी की ब्लेसिंग्स को जो है उन्हें दे दिया। और उसके बाद संगत जी जब मैंने गणेश जी से माफ़ी माँगी, तब जाके मुझे कहीं सद्बुद्धि आई और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं बाबा आपकी हर एक कृपा को, आपकी ब्लेसिंग्स को, आपकी जो भी आप मुझे दे रहे हो, सुख हो, दुःख हो, हर चीज़ को स्वीकार करती हूँ और अपनी गलतियों को भी स्वीकार करती हूँ बाबा। मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्षमा कर दें बाबा। इस गलती की वजह से मैंने कल भी गलती करी थी बाबा। आप जानते हो, थोड़ी-सी मम्मी से मेरी बहस हो गई बाबा। मुझे उसके लिए क्षमा कर दें। मम्मी-पापा के से भी माफ़ी माँगती हूँ बाबा, सभी संगत परिवार से के सामने अनंतम शुक्राना करती हूँ। थैंक यू गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, इसके बाद संगत जी आज क्या हुआ, सारा दिन बाबा ने मुझे बहुत अच्छा दिया।
संगत जी, मैंने गुरुजी से आज शाम को बोला कि गुरुजी अब मुझे शुक्राना सत्संग आज करना है, क्या करूँ? तो संगत जी मुझे गुरुजी ने कुछ चीज़ें याद दिलाई जो मैं शुक्राना सत्संग में शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जब अभी हम गए थे तो इंदौर, जब लास्ट में संगत जी हम लोग गए थे, तो इंदौर से आते वक्त भी संगत जी गुरु पिताजी ने हमें बहुत सारी शॉपिंग करवाई थी, बहुत सारी चीज़ें दिलवाई थी। उसके लिए भी अनंतम तो शुक्राना संग गुरुजी। और फिर संगत जी क्या हुआ था कि मम्मी के लिए गुरु पिताजी ने एक साड़ी दिलवाई थी। संगत जी एक जगह मैं जो है साड़ी देख रही थी, तो कुछ ऐसे संगत जी जो रेगुलर यूज़ वाली होती है ना साड़ी, तो मैं इसलिए सोच रही थी कि मैं एक साड़ी ऐसे ले लेती हूँ और एक थोड़ी सी हैवी साड़ी ले लूँगी। बट संगत जी गुरुजी ना हमें कोई चीज़ गलत करने से रोक देते हैं। संगत जी गुरुजी को जो है मम्मी के लिए बहुत अच्छी साड़ी दिलवानी थी, इसलिए संगत जी उन्होंने उस टाइम पे मेरी फ्रेंड के थ्रू मुझे मना कर दिया कि ये साड़ी मत लो, कुछ बाद में देखते हैं। तो संगत जी उसके बाद ही क्या हुआ, थोड़ी देर बाद संगत जी एक जगह पर कुछ बनारसी लुक में साड़ी थी संगत जी, बहुत अच्छी-अच्छी साड़ियाँ थी और संगत जी बहुत ही बजट में, मतलब अच्छे प्राइस में संगत जी वो साड़ियाँ बेच रहे थे। और संगत जी हम तो बिल्कुल सरप्राइज़ हो गए कि इतने कम कॉस्ट में इतनी अच्छी साड़ी कैसे मिल गई। संगत जी मेरी फ्रेंड ने भी अपनी भाभी के लिए एक साड़ी ली, मैंने भी ली और बस संगत जी मुझे गुरु पिताजी ने इस तरह से मम्मी के लिए अच्छी सी साड़ी दिलवा दी। और कलर भी संगत जी मम्मी के पास ऐसा हुआ नहीं है बनारसी लुक में, और कब मतलब उसका मतलब प्राइस भी इतना नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर साड़ी है। तो गुरुजी को संगत जी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि मुझे जो है वो साड़ी नहीं लेनी थी। ये शायद वो साड़ी मम्मी को पसंद ना आती, लेकिन ये साड़ी संगत जी गुरुजी की मेहर से मम्मी को गुरुजी ने ही दिलवाया है और उनको पसंद भी आई। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुजी। फिर संगत जी गुरुजी ने बहुत सारी शॉपिंग हमें भी करवाई थी, हमें भी बहुत सारी चीज़ें दिलवाई थी, पर्स दिलवाए थे, हमें थोड़े से ऑफिस वियर के जो कपड़े होते संगत जी, वो मैंने ट्राउज़र लिए हुए थे और संगत जी वहाँ बहुत अच्छे रेट में मिले। मुझे संगत जी इंदौर बहुत अच्छा लगा शहर, सच में वो बहुत क्लीन शहर है। वहाँ पे मतलब जो क्लॉथ वगैरह भी हैं, खाने-पीने की चीज़ें भी हैं, तो संगत जी बहुत ही बजट में और बहुत अच्छी मिली। तो मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा कि आप हमें वहाँ लेकर गए। संगत जी एक और चीज़ क्या हुआ था कि हम जब मार्केटिंग कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास सारा दिन संगत जी उस दिन था, मुझे कुछ काम नहीं था, हमें कहीं जाना नहीं था, रूम वगैरह हम ऑलरेडी जो है वहाँ से चेकआउट कर चुके थे, हमें सिर्फ़ और सिर्फ सारा दिन घूमना था और शॉपिंग करनी थी और रात में जो है इंदौर से उज्जैन निकलना था। तो बस संगत जी क्या था, हम सारा दिन घूम ही रहे थे, तो बीच में संगत जी क्या हुआ कि मुझे थोड़ी-सी जो है वो भूख लगी। तो हम लोगों ने संगत जी कुछ स्नैक्स वगैरह खाए, मैंने डोसा खाया, फिर संगत जी जब आने लगे तो मुझे रसगुल्ले दिखे। तो मेरा मन हुआ संगत जी, पता नहीं क्यों मुझे बीच-बीच में कभी-कभी मीठा खाने का मन होता है, तो मेरा मन हुआ कि मैं रसगुल्ले ले लूँ। लेकिन मेरी फ्रेंड जो थी वो किसी को मतलब किसी से मिलना था, क्योंकि संगत जी जिनके साथ हम लोग आए थे उसमें से कुछ मतलब एक जो कपल थे वो जा रहे थे, तो उनसे ही मतलब लास्ट टाइम मीटिंग करनी थी हम लोगों को। उसने कहा नहीं नहीं अभी मत खाओ, अभी चलते हैं, बाद में देखते हैं। तो संगत जी मेरा मन जो है उस वक्त, उसने मतलब मेरा मन था बहुत खाने का, लेकिन उसने मना कर दिया। तो फिर मैं भी संगत जी शांत हो गई। फिर उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि हम लोगों ने सारी शॉपिंग वगैरह करी। फिर संगत जी रात में जब हम लोग उज्जैन की ट्रेन में संगत जी, उज्जैन से जब हम लोग अपने घर के लिए कानपुर के लिए संगत जी निकले, तब संगत जी मैंने पहली बार देखा कि ट्रेन में रसगुल्ले भी आते हैं। संगत जी मैंने कभी नहीं देखा ट्रेन में। हाँ, ऐसा होता है संगत जी, आपको कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी। आपको खाने से लेकर नमकीन वगैरह, मतलब जो भी चीज़ है, आपको बुक वगैरह बुक करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। बट संगत जी वहाँ पे एकदम से ही क्या हुआ कि मैंने तो उस टाइम पे रसगुल्ला छोड़ दिया था, लेकिन मेरे गुरु पिताजी को पता था कि इसका मन था और इसने खाया नहीं। संगत जी दूसरे दिन, क्योंकि मैं शाम के 6 बजे के बाद संगत जी नहीं खाती हूँ, तो गुरु पिताजी ने मुझे जो है, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन सुबह 7 बजे की थी संगत जी नेक्स्ट डे, तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में संगत जी उन्होंने जो है मुझे कुछ खाना खिलाने के बाद रसगुल्ले, संगत जी एक आए थे बेचने के लिए, तो उनके थ्रू संगत जी मुझे रसगुल्ले दिला दिए। और मैं देखकर इतनी सरप्राइज़ हो गई कि ट्रेन में रसगुल्ले भी मिले, और संगत जी इस तरह से गुरु पिताजी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी थी। तो संगत जी यही चीज़ मुझे कल याद नहीं थी, गुरु पिताजी ने आज मुझे याद दिलाया कि इसका शुक्राना तुझे करना है। तो मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, अनंतम शुक्राना कि आप हमारी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। और संगत जी एक और चीज़ मैं तब बताना चाहूँगी, जब हम उस दिन मार्केटिंग कर रहे थे,
तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था उस दिन, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। माइग्रेन टाइप में संगत जी होता ना, जब मेरे माइग्रेन वाला सर दर्द होता है तो मुझे वॉमिटिंग फ़ील होती है और मेरा मन भी नहीं लग रहा था। मैं बार-बार गुरुजी से यही प्रार्थना कर रही थी, गुरुजी प्लीज़, प्लीज़ एक ही दिन तो आपने मतलब इतना सारा दिन मुझे अच्छा ब्लेस कर दिया, 1 दिन और बचा है। प्लीज़, प्लीज़ मुझे सही से एन्जॉय करना है, अच्छे से शॉपिंग करनी है। अगर मेरी हेल्थ ख़राब हो गई तो मेरी फ्रेंड भी और भी ज़्यादा वो कहेगी, वो सोचेगी मन में, बताओ मैं उसको लेकर आई हूँ, उसकी तबीयत ही ख़राब रहती है। और संगत जी मुझे बहुत दिक्कत फ़ील हो रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऐसा इश्यू हो। तो बस मैंने संगत जी गुरुजी से अरदास करी, तो संगत जी क्या हुआ, थोड़ी देर बाद ही उसने मुझे एक दवा भी खिलाई थी, जिससे जो है मेरा हेडेक सही हो गया। और संगत जी फिर भी जब उस बीच जब मेरे हेडेक हो रहा था ना, तो मैं गुरुजी से बहुत अरदास कर रही थी। और जब हम लोग रास्ते में चल रहे थे ना संगत जी, तो मुझे एक बटरफ्लाई दिखी थी, छोटी-सी सी ग्रीन कलर की संगत जी बटरफ्लाई, इतनी सुंदर संगत जी, इतनी सुंदर। और संगत जी वो करीब 15 से 20 मिनट तक हमारे आगे चलती रही, चलती रही, चलती रही। और हमें बार-बार ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पिताजी संकेत दे रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे हर पल साथ हूँ, तेरे आगे हूँ, तो बस जो कर रही है कर और अच्छे से अपनी शॉपिंग कर। और संगत जी मैं पैसे के बारे में भी सोच रही थी। गुरु पिताजी ने मुझे पैसे के लिए भी सत्संग सुनाया कि तू पैसे के बारे में बिल्कुल मत सोच, जितनी शॉपिंग करनी है कर, पैसे की चिंता मत कर। और संगत जी सच में गुरु पिताजी ने खुलकर मुझे एंजॉय करवाया। वो 6 दिन मेरे ट्रिप के संगत जी बहुत ब्लेस्ड डे रहे और मुझे बहुत सारी शॉपिंग भी दिलवाई। इतनी सारी खुशियाँ संगत जी, ऐसा लगा जैसे साल भर की खुशियाँ गुरु पिताजी ने उन 6 दिनों में मुझे दे दी थी। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, आप बहुत प्यारे हैं। तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। आज संगत जी गुरु पिताजी ने बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स दी, जो मैं सभी संगत परिवार के साथ भी शेयर करूँगी। गुरु पिताजी की ब्लेसिंग्स संगत जी हैं, तो गुरु जी चाहते हैं कि सभी संगत परिवार को मिले, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। संगत जी गुरु जी ने बोला कि तुम ही हो ना जो रोज कहते हो कि बाबा मेरे सारे दुख हर लो। आज दिल से शुक्राना कर, सारे दुख जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो गुरु पिताजी आपका तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। फिर संगत जी बोला कि महाशिव का तेरे हुक्म है। ये शुक्रवार संगत जी मंगलवार का शुक्राना सत्संग था, जिसमें गुरु पिताजी ने ब्लेसिंग्स दी कि आज मंगलवार को महाशिव का हुक्म है, एक सच्ची शुक्राना से तेरे सारे काम बंद जो है वो खुल जाएंगे और नकारात्मकता दूर हो जाएगी। आज शाम तेरे घर पे जो है बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आने वाली है, बस शुक्राना करो और विश्वास रख। और ये सत्संग जो है उस तक पहुंचा दे जिससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो संगत जी मुझे तो ऐसे लगा कि सत्संग में मैं ये शेयर करूँगी तो जिस संगत परिवार तक ये ब्लेसिंग्स जानी है, गुरु जी उसे वो पहुंचा देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैं सिर्फ़ और सिर्फ माध्यम हूँ। गुरु जी आप तक ये ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे हैं। जिस भी संगत के लिए होगा, गुरु जी उसका दिन बनाने वाले हैं, उसके सारे काम करवाने वाले हैं और उसको सारी खुशियाँ देने वाले हैं और खुशियाँ आपके दरवाजे पर पहुंच चुकी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जो यह लाइन सुन रहा है वो प्यारा सा कमेंट जरूर करे गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको गुरु जी की ब्लेसिंग्स बिल्कुल मिलेगी। इग्नोर बिल्कुल मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।